इस मूवी के आगाज में हम एक आदमी रे को अपनी फैमिली के साथ कार में बैठा हुआ देखते हैं, जिसके साथ उसकी बीवी और बेटी होती है। ये सब अपने घर वापस जा रहे थे। ये सब रे की बीवी के वालिदैन के घर गए थे और अब अपने घर वापस जा रहे हैं। रे और उसकी बीवी आपस में अपनी शादीशुदा जिंदगी में आने वाले मसलों पर बहस कर रहे थे, क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और तभी रे की बेटी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और इसलिए वो करीब आने वाले गैस स्टेशन पर कार रोक लेता है ताकि वो इजी हो सके। और वॉशरूम से जब रे की बेटी वापस आती है तो वो अपना मेकअप मिरर कहीं भूल बैठी होती है, और इस मिरर के लिए रे की बीवी वॉशरूम जाती है और रे कार की बैक सीट पर मिरर ढूंढता है। रे का पूरा ध्यान कार की तरफ होता है और उसी वक्त रे की बेटी के पास एक कुत्ता आ जाता है जो सामने आकर भौंकता है, जिसकी वजह से रे की बेटी बहुत डर जाती है और पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाती है, जहाँ एक बड़ा खड्डा होता है। रे उस कुत्ते को देख लेता है और उसे डराने के लिए उसकी तरफ पत्थर फेंकता है ताकि वो कुत्ता भाग जाए, मगर इस वजह से रे की बेटी खड्डे में गिर जाती है और रे अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस खड्डे में कूद जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। और उसी वक्त उसकी बीवी वॉशरूम से भागकर वहाँ आ जाती है और आराम से उस खड्डे में उतरती है। वो इन दोनों को जख्मी देखकर परेशान हो जाती है और इतनी ही देर में रे अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और वो अपनी बेटी को उठाकर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। रे की बेटी के हाथ पर बहुत चोट लगी होती है, इसलिए ये उसको यहाँ के करीबी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और डॉक्टर इन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, मतलब कि गिरने की वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट गई है। हाथ को तो हम प्लास्टर कर लेंगे, मगर हमें एहतियातन तुम्हारी बेटी की हेड स्कैनिंग करनी होगी ताकि हम मुकम्मल यकीन कर सके कि गिरने की वजह से उसके सर पर कोई चोट नहीं लगी। हॉस्पिटल में हेड स्कैनिंग वाला एरिया बेसमेंट के अंदर मौजूद होता है और रे अपनी बीवी को अपनी बेटी के साथ चेकअप के लिए बेसमेंट में भेज देता है और खुद वेटिंग एरिया में सो जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। रे 1 घंटे बाद सोकर उठता है और वो हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है कि काफी देर हो गई है, क्या मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल सकता हूँ? और स्टाफ अपने रजिस्टर चेक करते हैं और रे को बताते हैं कि आपने जो नाम बताए हैं उनका कोई रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर या कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, मतलब कि ना ही आपकी बेटी और ना ही आपकी बीवी का नाम मौजूद है। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की शिफ्ट चेंज हो चुकी है, लेकिन नर्स स्टाफ अभी भी वही है। और एक नर्स बताती है कि रे हॉस्पिटल अकेला आया था और उसके साथ कोई भी नहीं था और रे के सर पर चोट भी लगी थी और उसके सर की चोट का ट्रीटमेंट मैंने ही किया था। अब रे परेशानी की हालत में उन सबको देखकर गुस्सा होता है और हॉस्पिटल सिक्योरिटी उसे रोकती है और हॉस्पिटल स्टाफ उसे स्लीपिंग ड्रग्स दे देते हैं ताकि वो उनसे और झगड़ा ना करे। फिर उसके बाद रे को एक रूम में बंद किया जाता है और जब रे को होश आता है तो वो उस रूम से बाहर निकलकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। यहाँ वो 2 पुलिस ऑफिसर्स को हाथ के इशारे से रोकता है और उन्हें सारा वाकया खोलकर बताता है और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाते हैं। फिर जब वो रे के साथ हॉस्पिटल में जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि रे वाकई अकेला आया था और उसके साथ कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था। और रे बताता है कि हम गैस स्टेशन पर गए थे तो वहाँ मेरी बेटी के सामने एक जंगली कुत्ता आ गया था, जिस वजह से मेरी बेटी खड्डे में गिर गई थी और मैं और मेरी बीवी उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। तो पुलिस ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि हम गैस स्टेशन पर जाकर चेक करेंगे कि शायद वहाँ कुछ सबूत मिल जाए। तो पुलिस ऑफिसर रे के साथ मिलकर गैस स्टेशन पर जाते हैं। जब पुलिस ऑफिसर्स उस गड्ढे को देखते हैं तो वो रे को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस गड्ढे में बहुत ज्यादा खून के निशान थे और पुलिस ऑफिसर्स का शक रे पर था क्योंकि इतना खून गिरने से नहीं बह सकता। लेकिन उससे पहले वो उसे गिरफ्तार करते रे उनकी गन छीन लेता है और उन्हें गैस स्टेशन पर लॉक कर देता है ताकि वो उसके पीछे न आ सके। अब रे के पास गन है और वो गन लेकर अपनी बीवी और बेटी की तलाश में हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे शक होता है कि डॉक्टर्स ने उन दोनों को कहीं छुपा दिया है ताकि वो उनके बॉडी पार्ट स्मगल कर सके या फिर बगैर इनकी मर्जी के किसी को बेच सके। और कुछ देर बाद ये हॉस्पिटल पहुंच जाता है और यहाँ पर ये हॉस्पिटल की सिक्योरिटी से लड़कर हॉस्पिटल के अंदर बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ उसे अपनी बेटी नजर आती है जिसके बॉडी ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे। वहीं उसकी बीवी को डॉक्टर्स ने बेहोशी की दवाई देकर बेहोश कर लिया था। अब रे अपनी बीवी और बेटी को व्हीलचेयर पर बिठाकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है और पीछे सब डॉक्टर्स को गोलियां मार देता है और फिर ये तीनों कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। मगर फिल्म का ट्विस्ट तो यहाँ पता चलता है, क्योंकि रे की बीवी और बेटी उसी गैस स्टेशन के पास ही मर चुकी थी। उसकी बेटी कुत्ते से डरकर गिर के मर गई थी, जबकि उसकी बीवी को उसने खुद ही धक्का दिया था, जो कि एक नोकीली चीज पर जाकर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। मतलब कि वो दोनों ही गैस स्टेशन पर ही मर चुकी थी और इनकी डेड बॉडीज रे ने कार की डिग्गी में रखी थी और वो अभी भी कार की डिग्गी में ही है। अब ये सब कुछ जो हो रहा था, जैसा कि रे का कहना था कि मैं अकेला नहीं आया और हॉस्पिटल स्टाफ पर बॉडी ऑर्गन्स का इल्जाम लगाना या फिर पुलिस से
से मदद मांगना। ये सब रे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, मतलब कि ये सब कत्ल उसने खुद ही किए और फिर उसका दिमाग खुद ही कहानी बनाता जा रहा था। मतलब कि रे एक जहनी मरीज है और ये सब कहानी वो खुद ही सोच रहा था। और जिन लोगों को ये अपनी बीवी और बेटी समझकर हॉस्पिटल से लेकर आया था, उनमें से एक सीरियस पेशेंट थी और उसकी भी जान चली जाती है, मतलब कि वो मर जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।